आपने कथा सुनी, अक्रूर जी भगवान को मथुरा ले गए। मथुरा में श्री कृष्ण बहुत दिनों तक रहे, शिक्षा भी प्राप्त करके आ गए। लेकिन श्री कृष्ण का जो मन है वो मथुरा में रहते हुए भी तन मथुरा में है, लेकिन मन आज भी ब्रज में, ब्रज के लोगों में अटका हुआ है। और एक दिन तो हद ही हो गई। आज श्री कृष्ण स्वयं रो रहे हैं। कृष्ण रोए ऐसा बड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन आज कृष्ण रोए। अपनी महल के छत पर बैठ करके, ब्रज की ओर नजर करके, निगाहें वृंदावन की ओर करके श्री कृष्ण रो रहे। तभी उद्धव का आगमन होता है। उद्धव श्री कृष्ण से पूछता है, प्रभु आप मथुरा के अधिपति हैं, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं और आप रो रहे हैं। ये बात कुछ जची नहीं। आपके हृदय में तो वैराग्य होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। फिर आप किस लिए उन ब्रज के लोगों को याद करके? अरे प्रभु, क्या कहेंगे लोग, बताइए। इतना मोह आपका ब्रज से कि आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं। मेरी बात मानिए, मथुरा में आपको किसी भी ऐश्वर्य की कमी नहीं है। भूल जाइए ब्रज को। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, तू बात करता है कि ब्रज को भूल जाऊं। आज तुझे एक सत्यता बताता हूं उद्धव, अगर समय आया कभी तो मैं अपना नाम भूल सकता हूं, मैं अपना अस्तित्व भूल सकता हूं, लेकिन ये कृष्ण कभी भी उन ब्रजवासियों को नहीं भूल सकता जिनका जीवन ही कृष्ण है। उन भोले ब्रजवासियों की सुबह ही कृष्ण दर्शन से होती थी। उन ब्रज की गैयाओं को आनंद ही कृष्ण के चरण की छाप जब पड़ती थी तो वो ब्रज की गैया आनंद में हर्षित हो जाती थी। कैसे भूलूं उन ब्रजवासियों को। प्रभु क्या कहे अब। उद्धव, मैं तो शायद उस ब्रज को न भूल पाऊं, पर हां, मैं चाहता हूं कि एक बार तू ब्रज जा करके मुझे ब्रज का हाल, मुझे ब्रज की दशा एक बार आके बता दे, ताकि मुझे भी पता लगे कैसे हैं वहां के लोग, कैसी है गोपियां और कैसी है मेरी श्री राधा रानी। उद्धव ने आश्वासन दिया कृष्ण को, हे कृष्ण, मैं जा रहा हूं ब्रज और चिंता मत करो, मैं अवश्य जल्द ही उन सब ब्रजवासियों को समझा करके वापस लौटा हूं।
गया उद्धव ब्रज में। क्या दशा हुई उसका भी वर्णन होता है, लेकिन उद्धव जी गए थे कुछ समय के लिए, लेकिन वापस नहीं आए। बहुत दिन बीत गए, वापस नहीं आए। श्री कृष्ण ने मन ही मन उद्धव से पूछा, उद्धव तू कुछ दिनों के लिए गया था, कुछ समय के लिए गया था, तू वापस नहीं आया, ऐसा क्या हो गया ब्रज में? उद्धव ने कहा, हे प्रभु, मुझे ब्रज में आके कोई अच्छा लग गया और मैंने उसको अपना गुरु बना लिया। ठाकुर जी ने कहा, उद्धव जैसा महान ज्ञानी और ब्रज में किसी को गुरु बना लिया? ब्रज में ऐसा कौन विद्वान, कौन ज्ञानी तुझे प्राप्त हो गया कि तूने ब्रज में किसी को गुरु बना लिया? किससे बनाया उद्धव? क्या तूने गोपियों को गुरु बनाया? उद्धव ने कहा, ना ना प्रभु, इतनी मेरी औकात कहा कि मैं उन गोपियों का शिष्य बन सकूं। अच्छा, फिर तो तूने पक्का ग्वाल बालों को गुरु बनाया होगा। नहीं नहीं प्रभु, उनको भी नहीं बनाया। यशोदा मैया, नंद बाबा, नहीं प्रभु, उनको भी नहीं बनाया। तो फिर तो तूने राधा रानी को ही गुरु बनाया है। उद्धव कहता है, ना प्रभु, मैंने उनको भी गुरु नहीं बनाया। तो फिर ब्रज में बचा कौन? किसको गुरु बनाया है तूने? नंद, यशोदा, ग्वाला, गोपियां, राधा रानी, इनमें से किसी को नहीं बनाया, तो तूने किसे गुरु बनाया? उद्धव कहता, हे प्रभु, इन सबको गुरु बनाने की मेरी सामर्थ्य नहीं, लेकिन जो राधा रानी है, उन श्री राधा रानी के जो चरण हैं, उनको भी बनाने, उसको भी गुरु बनाने की मेरी सामर्थ्य नहीं। इसलिए राधा रानी के चरणों के नीचे जो रज है प्रभु, उस रज को मैंने अपना गुरु धारण किया। मैं समझ गया कि राधा रानी के चरणों की रज मैं जब अपने मस्तक पर धारण करूंगा, तब ही मुझे सच्चे प्रेम की प्राप्ति होगी। अभी तो मैं खोखला ज्ञान लेकर के बस घूम रहा हूं, लेकिन राधा रानी के चरणों की रज को मैंने गुरु धारण किया है। उद्धव जैसा महान ज्ञानी भी जिस ब्रज में आकर के अपने जीवन की सार्थकता समझता हो, ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद केवल प्रेम में ही प्राप्त हो सकता है।